अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे 9 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो जो पहला करंट अफेयर वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार, इट मीन्स कि वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइजरी के रूप में किसका अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजीव टोपनोजी का एज ए कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइज़र के रूप में वो वर्ल्ड बैंक में इनकी नियुक्ति हुई है। राजीव टोपनो जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। साथ ही में जो अदर 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ फिलहाल में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की। और सी ऑप्शन है मासद सुगु असाकावा, ये प्रेसिडेंट ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये प्रेसिडेंट है। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये अभी करंट में MD हैं IMF के। तो इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कौन है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट बड़े नाम हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया की फ़र्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया हुआ है। अब ये क्या है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जो भी टॉक्सिक वेस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा। जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ये ज़्यादातर आपका जो वेस्ट लिक्विड या सॉलिड वेस्ट होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है उसको ट्रैक करना, उसको ऑडिट करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना और वेस्ट को पूरा एक प्रॉपर चैनलाइज करना ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके, उसको रिसाइकिल किया जा सके। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम इम्पॉर्टेंट है और किस दिन इसको लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। और कहाँ की गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। ये पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके पहले इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इतना बड़ा कोई स्टेप ले रहा है कि आप उसको ऑनलाइन ट्रैक करोगे, उसको ऑनलाइन ऑडिट करोगे, स्क्रूटिनाइज करोगे, फिर उसके बाद आप में इनकरेज करोगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ताकि हो सके उस वेस्ट का। फिर है इसरो ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एरीज़ के साथ में। अब एरीज़ क्या है, एरीज़ का फुल फॉर्म पहले आप देख लो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये नैनीताल में है। तो इसरो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने टाई अप किया है एरीज़ के साथ में, जो कि नैनीताल में है। अब ये क्या करेगा कि जो स्पेस में जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती हैं और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर में जो भी रिसर्च इनको करना होता है, अभी दोनों साथ में मिलकर के रिसर्च करेंगे। इसरो और एरीज़ दोनों लोग साथ में मिलकर के स्पेस के बारे में, वहाँ की सिचुएशन क्या है और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूरा वो रिसर्च करेंगे। तो साथ में इन्होंने ये MOU साइन किया हुआ है। फिर है गैरसेन डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक प्लेस है गैरसेन, हिंदी में इसको गैरसेन बोलते हैं, गैरसेन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको एज अ न्यू समर कैपिटल के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया हुआ है, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसेन को डिक्लेयर किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसको भारा राइजन भी बोलते हैं। इसको एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो भारा राइजन इसको बोलते हैं गैरसेन को। फिर नेक्स्ट है मिशन सागर, जो है ये कंप्लीट हो गया है, रीचेस हो गया है सेशेल्स में। इसमें क्या था कि इंडियन नेवल शिप थी जो कि पोर्ट विक्टोरिया जो कि सेशेल्स में है, वहाँ पे रीच हो गई हुई है। जो इंडिया बहुत सारे मेडिसिन्स जो कि कोविड-19 के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन्स होती हैं, तो उनको इंडियन नेवी प्रोवाइड कर रही है ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ को जहाँ पे कोविड-19 के प्रॉब्लम फ़िलहाल में भी है। तो वो मेडिसिन असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही है, मिशन सागर के तहत वो कर रही थी। तो इंडिया का जो वो है शिप है वो पोर्ट विक्टोरिया जो कि सेशेल्स में है, वहाँ पे वो पहुँच चुकी हुई है बहुत सारे मेडिसिन्स के साथ में। तो मिशन सागर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये लॉन्च किया गया था, मिशन सागर इंडियन नेवी के थ्रू लॉन्च किया गया था ताकि कोविड-19 से रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड की जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिशन के थ्रू में जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि कोविड-19 से डील कर रही हैं, उनको ये मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रही है मिशन सागर के थ्रू।
फिर ये झारखंड ने अप्रूव किया हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 11,800 वर्कर की ये नियुक्ति कर रही है झारखंड सरकार। अब इसमें क्या है कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे बहुत सारे भी क्लैशेज़ हो रहे हैं, तो वहाँ की जो रोड है वो अभी उतनी डेवलप नहीं हुई हैं, तो वहाँ की रोड के डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो झारखंड ने अप्रूव किया हुआ है 11,800 लोगों, ऐसे 800 वर्कर्स, मतलब 11,800 वर्कर्स को अप्रूव किया है, ताकि आप जाकर के बॉर्डर की जो रोड्स हैं ना, उनको आप क्या करो, आप बिल्डअप कर सकते हो। लद्दाख रीजन के आसपास का जो एरिया है जहाँ पे चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, तो वहाँ की रोड बन रही हैं। तो 11,800 वर्कर्स को झारखंड ने रिक्रूट किया हुआ है हाल ही में कि वहाँ जाकर के आप वर्क कर सकते हो। फिर है कि इंडिया के पीएमओ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है राजीव टोपनोजी। उनको रिसेंटली अपॉइंट किया है एज अ सीनियर एडवाइज़र ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज अ सीनियर एडवाइज़र के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है राजीव टोपनोजी के, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे स्टार्टिंग में देखा था। साथ ही आप एक इन्फॉर्मेशन और कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत जी। ये भी WTO दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर के रूप में इनकी 5 दिन पहले हाल ही में नियुक्ति हुई थी, 5 डेज़ पहले। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका नाम याद रख लेना, राजीव टोपनोजी का नाम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन पीएम के ये प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं इसलिए। फिर है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या है, ये CSE ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया हुआ है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट का। CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। इन्होंने रिलीज़ की हुई है एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट की, जिनमें इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की हुई है जिस बुक का नाम है डाउन टू अर्थ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 मेजर इवेंट्स क्लेम किए गए हुए हैं, 1357 लाइव्स इन 2019 में, और 50 लाख से भी ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इंडिया में 2019 में। इस रिपोर्ट ने और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि पॉपुलेशन क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, और किस तरीके से इंडिया अपना रोल प्ले कर रही है। काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हुआ है। और ये जो बुक है डाउन टू अर्थ, इस बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के बारे में आप डिटेल में आप गूगल कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना के पोस्ट कर दूँगी। तो ये तो हो गया कि बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना आप ज़रा, बुक का नाम मत भूलना, डाउन टू अर्थ। और किसने रिलीज़ किया हुआ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। फिर है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। 8 डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ 8 डेमोक्रेसीज़, मतलब 8 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इन्होंने लॉन्च किया हुआ इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इन्होंने आपस में अलायंस किया हुआ है कि चाइना के टुवर्ड्स जो इन कंट्रीज़ का अप्रोच है, मतलब कि जो 8 जो कंट्रीज़ हैं उनका जो अप्रोच है चाइना की तरफ वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर में इन्होंने अलायंस किया हुआ है। वो कंट्रीज़ साथ में मिल करके, चाहे चाइना को बॉयकट करना है, चाहे उसको एक्सपोर्ट देना है, चाहे उससे इंपोर्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिज़नेस ट्रेड या जो भी चीज़ें होने वाली हैं, तो इन 8 देशों ने, 8 डेमोक्रेटिक देशों ने अलायंस किया हुआ है। क्या है इसमें क्या है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स दैट इज़ वर्किंग टुवर्ड रिफॉर्म्स ऑन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अप्रोचेज टुवर्ड्स चाइना। चाइना की तरफ किस तरीके का, किस प्रकार का रुख करना है, तो ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इन्होंने आपस में टाई अप किया हुआ है। साथ ही जावेद अख्तर जो कि फर्स्ट इंडियन है, इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला हुआ है, मतलब मिलने वाला है, टू रिसीव, अभी मिला नहीं है बट इनको मिलने वाला है। ये नॉमिनेशन में इनका नाम आया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि इनको ऑलरेडी पहले ही साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है और पद्म भूषण इनको पहले ही मिल चुका हुआ है। ये काफ़ी बड़ा अवार्ड है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, और ये पहले भारतीय होंगे जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। जावेद अख्तर इज़ रिनाउंड लिरिसिस्ट इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जावेद अख्तर को कौन नहीं जाता है, और इनको पद्मश्री मिला था 1999 में। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, और जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, जावेद अख्तर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनको साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पहले ही मिल चुका है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को मॉडिफाई किया है। इसके अंतर्गत में क्या है कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे ऐसे गुड्स या ऐसे सर्विसेज को जिनमें 50% या 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट
इन्वॉल्व हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में या पर्टिकुलर सर्विस में 50% या उससे ज़्यादा लोकल कंटेंट है, उनको स्पेशल प्रेफरेंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की बनी हुई, भारत की बनी हुई जो सामान है एज अ रॉ मटेरियल आप उनका इस्तेमाल करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस पा सकते हैं, छूट पा सकते हैं टैक्स में, जीएसटी में, हर तरीके से, ट्रेड में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, कस्टम ड्यूटीज़ में, हर एक तरीके से आपको छूट मिल सकती है उन वस्तुओं में जिनमें 50% से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। फिर है इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड टू मेक इंटरनेट कंट्रोल रोबोट। इंडिया पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बन गया हुआ है जिसने पहली बार इंटरनेट कंट्रोल रोबोट को बनाया है। अब क्या है कि इंजीनियर है जो कि थाने का इस मुंबई में है, उन्होंने डेवलप किया हुआ है इंटरनेट कंट्रोल रोबोट और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये रोबोट एड्रेस करता है उन सारी ज़रूरतों को हॉस्पिटल्स को जो कि कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जो हॉस्पिटल्स, उनकी ज़रूरतों को एड्रेस करने का ये काम कर रहा है इंटरनेट कंट्रोल रोबोट। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि भारत में हुआ है। फिर है साइंटिस्ट ऑफ ARCI। ARCI के जो साइंटिस्ट हैं, ARCI का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इन्होंने डेवलप किया हुआ है, क्या डेवलप किया हुआ है? रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, ये डेवलप इन्होंने कर दिया हुआ। अभी ये क्या है? ये कैंसर को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये पर्टिकुलर मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ARCI ने रिसेंटली इसको डेवलप किया है जो कि अर्थ बेस्ड, मतलब कि ज़मीन में इसको पाया जाता है और ये कैंसर को ट्रीटमेंट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो साइंटिस्ट ऑफ ARCI ने ये डेवलप किया है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है। किन्होंने डेवलप किया हुआ है? ARCI ने डेवलप किया हुआ है। ARCI का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। और ये क्या यूज़ में आता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स और इंडिया के रैंक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168। ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है गाइस। अब ये क्या है? येल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली रिलीज़ किया हुआ है बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया ने स्कोर किया हुआ है 168 रैंक। 180 देशों में काफ़ी पीछे है इंडिया, काफ़ी बैड रैंक है ये। इन 2018 में ये जो स्कोर था वो 26.6 था आउट ऑफ 100 और 177th रैंक था, जो कि पता नहीं कैसे कम तो हुआ है बट बहुत ये अच्छी रैंक नहीं है गाइज़। फिर है जया जेटली टास्क फोर्स, ये बनाया गया हुआ है। अब ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है जया जेटली टास्क फोर्स, जो कि इश्यूज़ को सॉल्व करेगा रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या औरतों से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उनको जया जेटली टास्क फोर्स ये कंस्टिट्यूट किया गया हुआ है ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इन्फोर्स किया हुआ है। इसमें इन 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोअरिंग मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, मतलब उन माताओं की मृत्यु हो जाती है जन्म देते वक्त, तो उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। फिर उनके न्यूट्रिशन लेवल को, खाना पीना को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर। साथ में एग्जामिन इश्यूज़ दैट आर रिलेटेड टू एज ऑफ मदरहुड, मतलब माँ की जो एज होती है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते होंगे उनको एग्जामिन करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो ये जया जेटली टास्क फोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप भूलना मत। जया जेटली टास्क फोर्स ये लॉन्च इन्होंने किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये 3 चीज़ पे फोकस करता है। लास्ट है 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया है, मतलब बीते कल की तारीख में, कल 8 जून था, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपने देखे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो ये चैनल का लोगो है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अगर अच्छा लगा होगा शेयर कर लेना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग व्हाट, क्योंकि आप शेयर करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि आप डिस्कशन करते हो, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। GST की क्लासेस चल रही हैं, वो आप देख सकते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट की। अगर आपको कोई टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक जिसको आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूं, तो अगर आप वो टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको आपके लिए एक्सप्लेनेशन करूं अलग से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
सो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ में।